तो नमस्कार। पिछले 3 दिनों से प्रयागराज में लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और इन प्रदर्शन की जो मेन वजह है वो यूपी लोक सेवा आयोग की एक नई गाइडलाइन है। उनके अनुसार जो छात्र है, जो प्रीलिम्स होगा लोक सेवा आयोग का, आरओ का या एआरओ का, वो 2 शिफ्ट में और 2 दिन में होगा। इसको लेकर छात्रों की ये मांग है कि ये जो नई गाइडलाइन लोक सेवा आयोग यूपी ने जारी की है, इसको तुरंत प्रभाव से रद्द करके जो नॉर्मल तरीके से एग्जाम होते आया है उसी हिसाब से जो है एग्जाम होने चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर 2 दिन एग्जाम होंगे और नए नए क्वेश्चन पेपर आएंगे तो एक को जो एग्जाम है वो एक इजी रह सकता है और किसी का जो टफ रह सकता है। तो इसलिए इसको रद्द करके जो नॉर्मल तरीके से एग्जाम लोक सेवा आयोग के होते आए हैं उसी हिसाब से प्रीलिम्स वगैरह होने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से विपक्ष के जो नेता हैं वो छात्रों के साथ विपक्ष के साथ जो लेकिन मुझे लगता है कि जो विपक्ष के नेता है वो छात्रों के साथ खड़े हुए हैं, छात्रों की आवाज बने हुए हैं। लेकिन छात्रों को अगर अपना आंदोलन एक राजनीतिक क्षेत्र में ना ले जाके एक छात्र आंदोलन ही रहना देना है, तो मुझे लगता है कि विपक्ष के सभी नेताओं की एंट्री इस आंदोलन में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कोई विपक्ष का नेता अगर आंदोलन में आ जाता है तो वो आंदोलन खराब हो जाता है, उस पर कई राजनीतिक रंग चढ़ जाते हैं। मुझे लगता है कि छात्रों को सबसे पहले जितने भी विपक्षी दल स्टूडेंट के साथ सोलिडारिटी दिखा रहे हैं उनको बाहर से ही उनको सोलिडारिटी दिखानी चाहिए। प्रोटेस्ट में उनको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर वो प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इससे जो है प्रोटेस्ट में एक बुरा असर पड़ता है। और योगी गवर्नमेंट को सबसे पहले मुझे लगता है ये जो छात्रों की डिमांड है, इन डिमांड को मान के जो छात्र मांग कर रहे हैं उनकी छात्रों की मांगों को मान के ये जो लोक सेवा आयोग का जो नई गाइडलाइन है इसको तुरंत प्रभाव से रद्द करके छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए। हम सब लोग जानते हैं कि पिछले 7 साल में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में विकास किया है, यूपी की जो कायाकल्प को बदला है, वो हम सब लोग जानते हैं। लेकिन जब छात्रों की बात आती है तो मुझे लगता है कि हर एक किसी इंसान को, या छात्र हो या छात्र ना हो, उनको छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि जो छात्रों की जो मांग है वो बिल्कुल जायज मांग है और छात्रों की इस मांग को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो है पूरा करना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब से दूसरा कार्यकाल यूपी में शुरू हुआ है उनको बदनाम करने की बहुत सी साजिशें रची जा रही हैं, चाहे उन्हीं के डिप्टी सीएम के द्वारा हो, चाहे वो सेंट्रल लीडरशिप के द्वारा हो, या स्टेट का जो संगठन है या सेंटर का संगठन है, किसी न किसी के थ्रू योगी आदित्यनाथ के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और उनकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हम सब लोग देख सकते हैं पिछले कई दिनों से चर्चा में चल रहा है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच के जो संबंध अच्छे नहीं है वो उनको हटाना चाहते हैं। डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद मौर्य है वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ऐसे तमाम मुद्दे हम सब लोगों ने देखे हैं। लेकिन यूपी में जो महिला सुरक्षा के ऊपर, जो गुंडागर्दी के ऊपर, जो हाईवेज और रोड के ऊपर, ऐसे तमाम जो काम आज यूपी में विकास के हुए हैं उसको आम जनता और जो आम पब्लिक है वो भी उसकी सराहना कर रही है। मुझे लगता है कि जो विकास के काम मुख्यमंत्री ने किए हैं, अगर उन विकास के कामों को जनता के बीच में लेके जाना है तो ये जो प्रोटेस्ट या आंदोलन चल रहे हैं इसके ऊपर योगी आदित्यनाथ को लगाम लगानी होगी। और छात्रों के साथ, खासकर जो छात्र है या जो बेरोजगार युवा है, उसके साथ कोई ऐसी जाति नहीं होनी चाहिए जिससे पूरे देश में और पूरे यूपी का माहौल खराब हो। तो अगर युवा जो है सरकार से नाराज हो जाता है तो सरकार का जाना लगभग जो तय माना जाता है। क्योंकि युवा शक्ति जिस ओर चलती है उस ओर ही सरकार बनती है। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ को ये जितनी भी डिमांड छात्र कर रहे हैं उन डिमांड को मांग के उनकी क्या क्या डिमांड है, क्या या फिर उन चीजों का सॉल्यूशन क्या है, मिल बैठ के एक कमेटी बनानी चाहिए और उनकी डिमांडों का सॉल्यूशन जो है गवर्नमेंट को करना चाहिए। तभी जाके मुझे लगता है कि छात्रों का जो आंदोलन है वो समाप्त हो सकता है। योगी आदित्यनाथ लगातार ब्यूरोक्रेट के हिसाब से काम कर, जो ब्यूरोक्रेट चाहते हैं उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ को ब्यूरोक्रेट के भरोसे न बैठ के अपने हिसाब से भी काम करना चाहिए। पिछले 2 साल से लगातार चाहे विधायक हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, या सेंटर की जो टॉप लीडरशिप है वो योगी आदित्यनाथ से इसलिए खफा नजर आ रही है क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो ज्यादातर काम है वो ब्यूरोक्रेट ही कर रहे हैं। कोई फैसला लेना होता है तो ब्यूरोक्रेट के बिना योगी आदित्यनाथ कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। और नहीं वजह से आज जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं जो में काफी गलत प्रभाव पड़ रहा है। जिस तरीके से पुलिस उन छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है, उनकी एक सिंपल सी डिमांड है और सिंपल सी मांग है कि जो 2 दिन के लिए और 2 शिफ्टों में एग्जाम होगा
उसको 2 शिफ्ट में न करके एक ही शिफ्ट में और एक ही दिन में एग्जाम होना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल सी मांग है। मुझे लगता है कि योगी गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करना चाहिए और ये जो एग्जाम है वो एक ही दिन में और एक ही शिफ्ट में करवाना चाहिए, क्योंकि छात्रों को ये चिंता है अगर 2 शिफ्ट में और 2 दिन अगर ये एग्जाम रहता है इससे इसमें कई अनियमितताएं जो है पाई जा सकती हैं। किसी को पेपर इजी आ सकता है, किसी को टफ आ सकता है, पेपर लीक की घटना भी इसमें ज्यादा रह सकती है। तो छात्रों की डिमांड को मुख्यमंत्री को जो है मुझे लगता है मानना चाहिए और जो लोक सेवा आयोग का जो फैसला है उसको बदलना चाहिए। लेकिन पिछले 2 साल के कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ के ऊपर जिस तरीके से दबाव बना के उनकी सरकार को बदनाम करके और मिस इन्फॉर्मेशन फैला के सरकार को बदनाम करने की पूरी कोशिश यूपी में हो रही है, चाहे वो डिप्टी सीएम के द्वारा हो, चाहे योगी के अपने ही विधायकों के द्वारा हो, और चाहे जो सेंटर में संगठन है या सेंट्रल लीडरशिप है उनके द्वारा जिस तरीके से योगी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये देश और यूपी की जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है। और हम सब लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री अपने हिसाब से काम करते हैं, उनके ऊपर कोई दबाव काम नहीं करता है। उनको जो लगता है ये सही है, उसे लगता है कि ये प्रदेश के हित में है, आम जनता के हित में है, उन्हीं फैसलों को लेते हैं। लेकिन छात्रों के मुद्दे पे योगी आदित्यनाथ को जो छात्रों की डिमांड है उसको मानना चाहिए। छात्र क्या मांग कर रहे हैं, उनकी क्या डिफिकल्टीज हैं, वो किस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, मुझे लगता है इन सभी चीजों को देख के ये जो फैसला लोक सेवा आयोग ने लिया है उसको जो है जो पुरानी नॉर्मल तरीके से एग्जाम कंडक्ट हो रहे थे उसी हिसाब से जो है एग्जाम कंडक्ट होने चाहिए, ताकि छात्रों के अंदर जो एक वहम है, जो एक डर है, वो भी खत्म हो जाएगा और उनकी पढ़ाई के ऊपर जो गलत असर पड़ रहा है, क्योंकि छात्र लगातार 3 दिनों से प्रयागराज में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि इसके पीछे दोस्तों कई साजिशें भी हो सकती हैं, क्योंकि इस तरीके से इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट यूपी में चल रहे हैं, योगी गवर्नमेंट को बदनाम करने की पूरी साजिश यूपी में रची जा रही है। ऐसे स्ट्रेटजी मेकर चाहे दिल्ली में हो या लखनऊ में हो, ऐसे स्ट्रेटजी मेकर बैठे हैं जो योगी गवर्नमेंट को बदनाम करने की सुपारी ली हुई है और योगी गवर्नमेंट को बदनाम करना उनका मेन मकसद है। आजकल तो कुछ पत्रकार भी लखनऊ में बैठ के योगी गवर्नमेंट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि योगी सरकार को ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए। लेकिन छात्रों के मुद्दे पे जो छात्रों का मुद्दा है उसको छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए, छात्रों के हित में खड़ा होना चाहिए और जो छात्रों की डिमांड है उसको पूरी मानना चाहिए कि छात्र क्या मांग कर रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी इस देश में आज के समय बहुत बढ़ चुकी है। अगर हम यूपी में जाते हैं तो यूपी में लोग कहते हैं कि पिछले कई दिनों से ना पुलिस की भर्ती हुई है, ना टीचरों की भर्ती हुई है और जिस तरीके से बेरोजगारी का आलम है ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन योगी गवर्नमेंट को अगर अपनी सरकार की जो बदनामी हो रही है उससे बचना है, जिस सरकार की जो बदनामी हो रही है और उन बदनामी को कम करना है, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को सबसे पहले ब्यूरोक्रेट पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ब्यूरोक्रेट के हिसाब से सरकार नहीं चलानी चाहिए। जिस तरीके से निरंकुश पुलिस यूपी में हो चुकी है, आम जनता से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति पुलिस से बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले पुलिस के ऊपर योगी आदित्यनाथ को शिकंजा कसना चाहिए और ब्यूरोक्रेट के हवाले प्रदेश को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ब्यूरोक्रेट के हवाले प्रदेश को छोड़ दिया तो वही होगा जो आज छात्रों के साथ प्रयागराज में हो रहा है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट जो है एक तानाशाही के तौर पे सरकार को चलाते हैं और आम जनता और आम पब्लिक से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। 5 साल बाद उनकी सत्ता से हट जाएंगे, नहीं हटेंगे। ब्यूरोक्रेट को ये कभी डर नहीं रहता है, ये आज आपके साथ है, 5 साल बाद किसी और के साथ वो हो लेंगे। इसलिए ब्यूरोक्रेट के भरोसे योगी आदित्यनाथ को अपनी गवर्नमेंट नहीं छोड़नी चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो आम जनता योगी गवर्नमेंट चाहती है, अगर यही हाल रहा, अगर ब्यूरोक्रेट ही यूपी की गवर्नमेंट को चलाते रहे तो मुझे लगता है कि 2027 में योगी गवर्नमेंट को वापसी कर पाना यूपी मुश्किल रहने वाला है। तो आप लोगों की क्या राय है, आप इस वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक या शेयर कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।